हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आप कैसे लोगों में पले बड़े हुए हैं और क्या-क्या चीज़ें आपके साथ हुई हैं। कहाँ से आपको कहाँ लाया गया, क्या कुछ आपके साथ घटित हुआ है। चलिए जी, थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि पहला कार्ड निकल के आया वो है फाइव ऑफ पेंडिकल्स। इस कार्ड को देख के ना मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप कुछ एक ऐसे जो हैं एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं जहाँ पर हर चीज़ लोगों को ओवरलोडेड दी जाती थी, बिना मांगे दी जाती थी, है ना। मतलब बिना मांगे ही सब कुछ मिलना। आपको मांगने की आवश्यकता नहीं होती थी, कुछ भी बिना मांगे ही आपको सब कुछ मिल जाता था। जिसकी वजह से मे बी आपके ये फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जो बहुत ही ओवरफ्लोई थे, हर चीज़ को जैसे कि ओवरफ्लो में मिलना। मतलब अगर किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा करना। आप कुछ ऐसे ही, मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे ही एनवायरनमेंट में आपकी परवरिश हुई है जहाँ पर बहुत लोगों को मान सम्मान रिस्पेक्ट, जो लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं बिना किसी कंडीशन के करते हैं, है ना। कोई कंडीशन नहीं लगाते, बस लोगों की ज़ुबान पर विश्वास करना। मतलब इमोशंस बेस्ड लोगों के बीच में आप पले बड़े हैं, दैट्स इट। जो लोग एक दूसरे की आंख में आंसू तक नहीं देख सकते, इमोशन बेस्ड पीपल्स अराउंड यू, जहां पर आप पले बड़े हुए हैं, है ना। तो मैं ये देख पा रही हूँ, जैसे कि जहां पर आप अगर रूठे अपने घर में तो तुरंत आपको मना लिया जाता था। ओवरफ्लोइंग चीजें थी। बट यहाँ पर इस स्टेट में होता कुछ ऐसा है कि आपको बाहरी दुनिया का कोई भी ज्ञान नहीं होता। बाहर चीज़ें प्रैक्टिकल रूप में होती हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं, लॉजिकल चीज़ें होती हैं। लॉजिक माइंड एक्टिव करना पड़ता है जब भी आप इस जो है संसार में जी सकते हो। अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फूल बनते हैं तो लोग आपका इमोशनली फूल बनाकर बहुत ज़्यादा आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोगों के बीच में आपकी परवरिश रही है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस को आपके पैम्पर्स किया जाता था, है ना। इमोशंस को पैम्पर किया जाता था। जब कोई हमारे इमोशंस को ज़्यादा पैम्पर करने लगता है तो वहाँ पर हमें निखरने का मौका नहीं मिलता, हमारे इनर सोल को निखरने का मौका नहीं मिलता। ये कुछ मैं आपकी स्थिति देख पा रही हूँ। ये हो सकता है आपका पेरेंट्स हो, आपके बर्थ प्लेस की मैं बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता अभी आपकी उम्र क्या है, बट आप बहुत ही इमोशंस बेस्ड पीपल के बीच में पले बड़े हैं, जो झूठ बोलना पाप समझते हैं, जो कभी दूसरों को धोखाधड़ी चीटिंग नहीं करते किसी के साथ भी। इस तरीके से एनवायरनमेंट में आप पले बड़े हैं। सिर्फ जो लोगों ने ज़ुबान से बोला वो काम करा, इस तरीके के लोगों के बीच में आप पले बड़े हैं। और फिर हुआ यूं कुछ आपके साथ। अब जैसा कि आप एक प्योर सोल हैं, आप एक विजडमी सोल हैं, आपके भीतर बहुत स्ट्रेंथ है, तो अब डिवाइन ने आपको कुछ देना था। आप एक फूल की तरह जीवन जी रहे थे, एक फूल की तरह। जैसा मैंने बोला ना, इमोशनली पीपल आपके अराउंड थे, वैसे ही
मतलब कुछ इस तरह के बिना सोचे समझे किसी भी काम को कर देना, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना। आप ये कभी भी नहीं सोचते थे कि जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं कह रही हूँ या जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ, इन चीज़ों का मेरे ही विरुद्ध लोग काम में लेंगे, मेरे ही खिलाफ साजिशें रचेंगे। मेरी अच्छाइयों का फ़ायदा मेरे पे ही भारी पड़ेगा। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा इनोसेंट नेचर था आपका पास्ट में। आप एक सुई की नोक जितनी भी बात अपने मन में नहीं छुपाते थे। हर चीज़ को आपने लोगों के सामने खुल के, हंस के, बिल्कुल साफ और स्वच्छ मन से लोगों के सामने प्रेजेंट कर देना, और फिर उस अच्छाई का लोग आपकी फ़ायदा उठाते थे। तो कहीं ना कहीं आपकी ये इनोसेंट नेचर थी, जो ये आपकी मासूमियत थी, ये डिवाइन देख रहे थे, ये परमात्मा देख रहे थे। वो देख रहे थे कि मैंने इस बच्चे को बहुत कुछ देना है, और लेकिन ये इतनी इनोसेंट नेचर के साथ तो लोग इसको बिल्कुल बर्बाद कर देंगे, इसका वजूद मिटा देंगे, इसके अस्तित्व का नाश कर देंगे। तो तभी डिवाइन ने आपके भीतर एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका शुरू किया। जो चीज़ें आपको बहुत एक्सट्रीम पेन दे गई, दुख दे गई, आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, ये पर्सन मेरे साथ ऐसा करेगा, ये इंसान मेरे साथ ऐसा करेगी। आपके अति प्रियजनों ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया है, जिसकी वजह से आप टूटे बिखरे। आपने सुसाइडल थॉट तक आपके माइंड में आने लगे कि क्यों ना मैं खुद को ख़त्म करूं, क्यों ना मैं खुद को मार डालूं, है ना। बट जैसे आपका नेचर बहुत इनोसेंट था, आपने लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छाइयाँ की हैं। आपका नेचर कुछ ऐसा भी है कि आप समस्त विश्व कल्याण की भावना रखते हैं। आपके मुंह से बार बार यही शब्द निकलते हैं जब आप डिवाइन से प्रेयर करते कि हे ईश्वर, समस्त विश्व का कल्याण हो, सभी का भला करो। आप इस प्रकार से डिवाइन के सामने बोलते हैं, और इसी इनोसेंट नेचर को परमात्मा आपकी देख रहे थे। तभी उन्होंने आपके भीतर बदलाव शुरू करे, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करा। आप खुद भी अपने आप को ये महसूस करें, पास्ट में आप कितना ज़्यादा लोगों को अपनी चीज़ें, अपनी पर्सनल चीज़ें, अपनी पर्सनल लाइफ खोल खोल कर लोगों के सामने रख देते थे, है ना। और लोग उसका जमकर फ़ायदा उठाते थे, आपके विरुद्ध चालें रचते थे, आपके विरुद्ध साजिशें रचते थे। लेकिन ये आपकी लाइफ का एक लर्निंग पीरियड था, जो आपने टीच करना था। आपने सीखना भी था और आपने औरों को सिखाना भी था। आपका ये लर्निंग टीचिंग पीरियड रहा है, और इसमें आपने बहुत कुछ सीखा। और मैं ये भी देख पा रही हूँ, जो आप खुद सीखते हैं वो आप अपने तक नहीं रखते, आप उसको स्प्रेड करते हैं, आप उस नॉलेज को बांटते हैं, आप उस ज्ञान को बांटते हैं कि हमारे इस व्यवहार से हमें कितना लॉस होता है, कितना लॉस फील होता है, करवाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी इस सिचुएशन को बदलने के लिए डिवाइन ने आपको चेंज करने की ठानी, आपको बदलने की ठानी, और आपको बैलेंस करना शुरू किया। देखिए, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, पहले आपकी परवरिश
मतलब हर चीज़ ओवरफ्लो में बहती थी, कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी, चाहे वो गिविंग नेचर हो आपका, चाहे वो आपका नर्चरिंग नेचर हो, चाहे वो आपका इनोसेंट नेचर हो, हर चीज़ ओवरफ्लो में बहती थी। और ओवरफ्लो चीज़ें कहाँ पर रुकती है? ब्लॉक्ड एरिया में, ब्लॉक्ड एरिया में, जहाँ पर हर चीज़ ब्लॉक है वहाँ पर वो रुकती है। तो मे बी आपको ऐसे लोगों के बीच में डाल दिया गया है जो कि फुल ऑन नेगेटिव हैं, नार्सिसिस्ट हैं, फुल ऑन नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं। वो कभी कुछ अच्छा, सच्चा और नेक बोल ही नहीं सकते, कभी किसी की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते। ये ब्लॉक्ड पीपल होते हैं। इन लोगों के सारे ही चक्रास ब्लॉक हैं। अभी तो ये अपने कर्मास कर रहे हैं, बहुत आनंद लुफ्त उठा रहे हैं, लोगों को तकलीफ देके, प्रॉब्लम्स क्रिएट करके। इनको कर्मों का सॉरी, इनको कर्मों का रहस्य नहीं पता कि जो भी दोगे वो कई गुना लौट करके आएगा। तो डिवाइन ने आपको ब्लॉक्ड एरिया में डाल दिया, ब्लॉक्ड पीपल में डाल दिया, ब्लॉक्ड लोगों में डाल दिया, ताकि आप बैलेंस हो सके। ब्लॉक्ड मतलब ऐसे लोगों में जिन्होंने आपके इमोशंस की, आपकी इनोसेंट नेचर की, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करी, आप पर हमेशा इल्ज़ाम लगाए, आपको टॉर्चर किया, आपको मेंटल प्रेशर दिया। ये चीज़ें आपके साथ हुई। कभी भी आपकी अच्छाइयों का गुणगान नहीं हुआ, उल्टा आपकी अच्छाइयों को देखकर आपको प्रेशराइज किया गया कि यस, इसकी कैपेसिटी है और डाउन जाने की, इसकी कैपेसिटी है और हमारा प्रेशर फील करने की, इसको और प्रेशर दो, और प्रेशर दो, और प्रेशर दो। और मे बी ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने जैसे ब्लॉक्ड पीपल से डरते हैं, जो इनके ही जैसे लोग होते हैं ना, जो ब्लॉक्ड होते हैं, ये उनसे डरते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। थैंक फॉर वाचिंग। और यस जी, पर्सनल रीडिंग के लिए आप उस पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, कॉल ना करें, वहाँ पर कॉल नहीं उठाई जाती। देखिए जी, जब भी वीडियो हमारा जाता है तो वीडियो जाने के तुरंत बाद